सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की, बोले श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 16 दिन का अखंड महामंडल विधान शांतिनाथ महामंडल विधान चल रहा है। शांतिनाथ महामंडल विधान में चतुर्थ वलय के अंदर हमारे जीवन में कैसे कैसे कष्ट आते हैं, कैसे कैसे संकट आते हैं, कैसे कैसे हमारे पूरे कर्मों का उदय में आता है। दरिद्र हो जाना, कोई पूर्व में हमने न जाने ऐसे कौन सा पाप किया था जिस पाप के फल स्वरूप आज हमारे लिए दरिद्र होना पड़ा है। दरिद्र का मतलब है कि हमारे पास न तन सही है, न मन सही है और न धन वैभव संपत्ति है। हमारे आगे पीछे न हमारा कोई सपोर्ट है, न कोई सहयोगी है। इसको कहते हैं दारिद्र अवस्था। और ऐसी दारिद्र अवस्था में अगर किसी भव्य आत्मा ने किसका सहयोग ले लिया, शांतिनाथ महामंडल विधान का सहयोग ले लिया, और कहीं साथ ही साथ किसी दिगंबर गुरु का और साथ में सानिध्य है, बीतराग प्रभु का सानिध्य के साथ ही गुरु सानिध्य, दोनों सोने में सुहागा हुआ करता है। ऐसा संयोग जिन्हें प्राप्त हो जाता है उनकी वह दारिद्र अवस्था थोड़े ही दिनों में क्या कह सकते चुटकी पे ही पल भर में ही बदल सकती है। लेकिन आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, आपकी भावना सरल होनी चाहिए, आपके मन में भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति और शांतिनाथ मंडल विधान के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसके फलस्वरूप आपके लिए अनेकों प्रकार के कष्टों का पलायमान करने का समर्थ मिल जाएगा। दरिद्र अवस्था आपकी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में नाना प्रकार से भीम भगंदर आदि महा ये रोग हुआ करते हैं। भगंदर रोग, कुष्ठ रोग, सन्निपात आदि रोग ये महारोग माने जाते हैं। ये ऐसे महारोग भी शांतिनाथ विधान की आराधना करने से हमारे दूर हुआ करते हैं। ऐसा मैंने एक नहीं अनेकों उदाहरण देखे हैं, अनेकों अभ्यात्माओं को देखा है जो 16 दिन के विधान में सहभागी बने हैं। उनके रोग सुख संकट दूर हुए हैं और वह धन धान समृद्धि से भरपूर हुए हैं। इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो, हमारे अच्छी वस्तु का वियोग हो रहा है, इष्ट वस्तु का वियोग हो रहा है, जिसे हम चाहते थे वह हमारे यहाँ से जा रही है और जिसको हम दूर करना चाहते हैं, ये हमें कष्ट देने वाला है, वह अनिष्ट संयोग कहलाता है। उसका संयोग हो रहा है, यानी हमारे मित्र बंधु हमसे दूर हो रहे हैं और डकैत चोर बदमाश हमारे पास आ रहे हैं। तो ये इष्ट वियोग है और अनिष्ट संयोग है। ऐसी अवस्था में शांतिनाथ मंडल विधान की आराधना करें, शांतिनाथ विधान का स्मरण करें और शांतिनाथ मंडल विधान की माला ओम ह्रीम श्री जगत ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए शैरोपत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः स्वाहा। इस मंत्र की आराधना करें तो आपकी ये
भीम भगंदर आदि क्या इष्ट वियोग है, आपका हो जाएगा। अनिष्ट संयोग का जो था वह अनिष्ट संयोग भी आपका दूर हो जाएगा। इष्ट का योग हो जाएगा और अनिष्ट का वियोग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आपके जीवन के लिए आनंद को प्राप्त करने के साधन बन जाएंगे। विविध आयुध भव, नाना प्रकार के शस्त्र आदि लेकर आते हैं। अनेकों कुशस्त्र, कोई बंदूक है, कोई तलवार, कोई भाला, कोई छरी, कोई चाकू, कोई डंडा, कोई पत्थर है आदि से हमें मारने के लिए आने को तैयार है और आ गया। ऐसी अवस्था में हम क्या करें, हमारे लिए कोई साथ देने वाला नहीं होता। ऐसी अवस्था में यहाँ तक भी जिनने जन्म दिया है वह भी दूर हो जाते हैं। आप नागालैंड आसाम में जाकर देखो, नागालैंड आसाम बंगाल में देखो, वहां पर आतंकवादी हुआ करते हैं। नेपाल बंगाल बांग्लादेश में भी अब आतंकवादी हुआ करते हैं। छत्तीसगढ़ साइड में आतंकवादी हुआ करते हैं। जहाँ जहाँ भी आतंकवाद हुआ करते हैं वहाँ की स्थिति आपको सुनी हो, मालूम हो, अन्यथा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बाप और बेटे दोनों ही दुकान में बैठे हुए हैं और सामने से कोई आतंकवादी आया, उसने उठा कर बाप को या बेटे को गोली मार दी, बेटे की या बाप की मृत्यु हो गई। ये एक शेष बचा है, उससे पूछा जाए भाई गोली किसने मारी थी, चाकू तलवार किसने मारा था, जानता हुआ पहचानता हुआ भी क्या बोलेगा, हमें पता नहीं। क्यों कि उसका नाम लेने से खतरा दिखाई दे रहा है कि हमें भी आके मार देगा। तो ऐसी अवस्था में जब ये छुरी चाकू बंदूक आदि का संकट आ रहा हो, उस समय पर अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, शांतिनाथ मंडल विधान की आराधना करेंगे, तो आपका जीवन अति सुरक्षित हो जाएगा और संकटों से आप बच जाएंगे। नदी में रहने वाले दुष्ट जीव, जल में रहने वाले दुष्ट जीव, जलचर जीव, ये अनेकों प्रकार के जलचर जीव हैं। मगरमच्छ आदि ये अगर एक बार आपको खा जाए, निगल ले, तो आपकी मृत्यु फिर बचने का संभावना नहीं है। ऐसी अवस्था में भी हमें जलचर जीवों से बचने के लिए ये शांतिनाथ विधान की आराधना अति सुलभ है और अति उत्तम है। व्याघ्र, सिंह, गजादि, व्याघ्र हुए, शेर हुए, हाथी हुए और दुनिया के जो जंगली जानवर हुए, उन सभी जंगली जानवरों से अगर हमारा बचाव करना है तो हम शांतिनाथ मंडल विधान की आराधना करें। ऐसे संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं। भूचर गंगचर जीव, भूमि में चलने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, ये क्रूर जीव हुआ करते हैं। यहाँ तक सबसे ज्यादा क्रूर तो अगर है कोई तो ये मनुष्य है। हे भगवान, मनुष्य क्रूर है। सर्प के बास के उसके उद्दान में विष है, बिच्छू के पास केवल मात्र पूंछ में डंक है, गाय भैंस में सींग है और जानवरों में दांत हैं, पन्ने हैं। अपने बचाव के लिए है वो। लेकिन प्यारे बंधु, ये मनुष्य के पास ना सींग है, ना पूंछ है, ना दांत हैं, लेकिन ऐसी आते हैं और ऐसा दिल दिमाग है कि कहाँ शेर को कैसे मारना है, सर्प को कैसे मारना है, हाथी को कैसे मारना है, ये सारा दिल दिमाग है किसके पास है? मनुष्य के पास है। और ये मनुष्य सबका दुश्मन है। मनुष्य सब प्राणियों का दुश्मन है। तो प्यारे बंधु, ये क्रूर है, आतंकवादी है
इसके लिए जो भी जितना भी कहो इस मनुष्य के लिए उतना कम है। लेकिन प्यारे बंधु, दिल और दिमाग की बात है। अगर दिल वहां से हट जाए, दिमाग वहां से हट जाए और एक बार थोड़ा सा गुरु की ओर दृष्टि आ जाए, भगवान की भक्ति की ओर एक बार दृष्टि आ जाए, दया के पाना में एक बार आ जाए, तो ये मनुष्य से अच्छा दूसरा कोई जीव नहीं है। यही मनुष्य के अंदर वह क्षमता है, वही योग्यता है, वही मनुष्य ही राम बन सकता है, मनुष्य हनुमान बन सकता है, मनुष्य सुग्रीव बन सकता है, मनुष्य ही महावीर बन सकता है, महावीर ही खुदा बन सकता है। मनुष्य के पास ही सारी शक्तियां मौजूद हैं। आत्म कल्याण के लिए मनुष्य एक सार्थक हुआ करता है। ये मनुष्य पर्याय ही वास्तव में हमारे जीवन को बदल देने का कारण बना करती है। हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम भक्त से भगवान बन सकते हैं, हम मानव से महान और श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने वाले मनुष्य इस शांतिनाथ महामंडल विधान आदि की आराधना कर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। व्याघ्र, वृश्चिक आदि, बिच्छू आदि, व्याघ्र, बिच्छू, सर्प आदि का जो विष है, उस विष से भी हमारे अगर निवारण प्राप्त करना है, विष से छुटकारा प्राप्त करना है, तो शांतिनाथ विधान की आराधना है। दुष्ट जीव, पद, कर, नखर, दांत, ये नाक के माध्यम से, डंक के माध्यम से, दांतों के माध्यम से, नाखून के माध्यम से, अगर आपको एक बार शेर अपने पंजे में नाखून में चपेट ले तो फिर आपकी ताकतें छूटने की नहीं है। बिल्ली की अगर चपेट में आ जाए और बिल्ली के नाखून में अगर आप फंस जाओ तो आप बचना संभव नहीं है। ऐसे दुष्ट जीव है, उन दुष्ट जीवों से बचने के लिए शांतिनाथ विधान की आराधनाएं हमारे जीवन को सार्थक करने में समर्थ हुआ करती है। ऐसे शांतिनाथ विधान में हमें नाना प्रकार के जीवों के साथ दावानल जैसी अग्नि चारों तरफ से क्या हुई, अग्नि जला दी गई है। अब ऐसा जो दुख उत्पन्न हो रहा है, अग्नि की गर्मी, अग्नि का धुआं, अग्नि का ताप, ये हमें सताना प्रारंभ कर रहा है। जेठ वैशाख की गर्मी में आदमी थर-थर कांप जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। तो जहाँ चारों ओर से अग्नि जला दी गई हो, उस समय उसकी क्या अवस्था होगी। ऐसा दुख भी शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से, शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना करने से सारे दुख हमारे पलायमान हो जाते हैं। ये 16 प्रकार के विशेष कष्ट हमारे जीवन में हमारे विपाक के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमने ये कर्म किए हुए थे, हमने दूसरों को पूर्व में सताया था, हमने पूर्व में जीवों को कष्ट दिया था, उसी का विपाक रूपी फल आज हमें इस मनुष्य अवस्था में प्राप्त हो रहा है। ये मनुष्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है, यहाँ हमारे लिए कर्म का उदय आने पर हम उसे निर्जलित कर सकते हैं, उसका क्षय कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं और उसका कम बढ़ कर सकते हैं। ये मनुष्य अवस्था हमें धर्म का सहारा, हमें शांतिनाथ विधान की आराधना का सहारा, हमें महागुरुओं का सहारा, हमें साधु संतों का सहारा, हमें देवसाद गुरुओं का सहारा ये प्राप्त हो रहा है। ये प्राप्त होने से हम अपने जीवन में सोने में सुहागा मान करें, इसे स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करें, अपने जीवन को मंगल करें। बोले शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंशरी परमिति से
शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।